ओम शांति। नई सृष्टि रचने वाले स्वयं परम पिता परमात्मा हमारे साथी बन करके हमारा भाग्य बनाने के लिए आए हैं। बाप जानते हैं कि बच्चे जब तक के लायक नहीं बनेंगे और शक्तिशाली नहीं बनेंगे तो विश्व में ऊंच पद नहीं पा सकते। तो परम पिता परमात्मा पिता के रूप में हमें अधिकार देते हैं, लेकिन पिता अधिकार देते हुए लौकिक संसार में भी वो देखते हैं कि बच्चा लायक है तो उतनी प्रॉपर्टी देते हैं। ऐसा ना हो बच्चे को दे और बच्चा उसको समाप्त कर दे, तो बाप को सोचना पड़ता है। तो पिता परमात्मा भी हमें अपना बच्चा बना करके, हम बच्चे तो हैं ही, लेकिन बच्चे का पिता का हमारे साथ व्यवहार करके सारे विश्व की प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन उसके लिए टीचर बन करके हमें शिक्षा देते हैं। जैसे कोई राजा का राज्य चलाने की विधि टेक्निक राजा में होती है, उसका बहुत समय तक राज्य अटल अखंड निर्विघ्न रहता है। ऐसे परम पिता परमात्मा हम बच्चों को सबसे पहले आकर के राज्य करने की विद्या देते हैं। तो सबसे पहले हमको अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनाते हैं। तो जो आत्मा कर्म इंद्रियों पर राज्य नहीं कर सकती तो वो विश्व पर राज्य कैसे करेगी। तो इसीलिए शिव बाबा हम बच्चों को योग सिखलाते हैं, सहज योग, कांग योग, बुद्धि योग, राज योग, जिससे कि हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे। तो सबसे पहले बात कहते हैं स्वराज्य अधिकारी ही राज्य अधिकारी बनता है। दूसरी बात कि इसके लिए राजा में आत्मिक बल चाहिए, बुद्धि बल चाहिए, आत्मिक बल चाहिए, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी का बल चाहिए। तो उसके लिए शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम इस संसार में रहते हुए सर्व आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनो। तो जैसे दुनिया में कहा जाता है तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न सच्चे नीर, पर मारत के कारणे साधुन धरा शरीर। तो जो भी हम कर्म करें वो सुखदायी हो, श्रेष्ठ हो, और जिससे कि हमको भी खुशी मिले और आत्माएं भी उस कर्म का सुख पाए। तो बुद्धि में रहे कि सारा विश्व ही मेरा है। इसीलिए कहा जाता है कि तुम बच्चे आत्मिक स्थिति में टिको। तो जिसको गीत की लाइन में कहा, खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई अपनों की दुनिया, यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा, ये रूहों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया। उसके लिए शिव बाबा हमको कहते हैं बच्चे तुम आत्मिक स्मृति में रहोगे तो सबको आत्मिक दृष्टि से देखोगे, तो भाई भाई की दृष्टि रहेगी। किसी के तुम अवगुण नहीं देखोगे, चित्त पर नहीं रखोगे, तुम्हारे अंदर स्नेह पैदा होगा। सारा संसार मेरा है, मैं संसार के लिए बना हूँ। मुझे परमपिता परमात्मा ने विश्व सेवा के लिए चुना है, तो मुझे उसके लिए जितना हम बाबा की शिक्षाओं को बार बार मनन चिंतन करते हैं और बुद्धि में लाते हैं कि ऐसी स्थिति पर राज्य मैंने अनेकों बार किया है, कल्प कल्प किया है, मैं वही राज्याधिकारी आत्मा हूँ। मुझे बाबा ने चुना ही इसलिए है, बाबा की मेरे ऊपर मतलब पूरी विश्वास है
तो परमात्मा मेरे पर विश्वास रख करके मुझे ये राज विद्या पढ़ा रहे हैं, तो जिससे हम पहले कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं, फिर विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, फिर हम प्रकृति पर राज्य करते हैं। तो जब तीनों पर राज्य करते हैं तब विश्व की आत्माओं पर हम राज्य कर सकते हैं, क्योंकि पहले हम अपनी कर्मेंद्रियों में राजा, फिर प्रकृति पर राज्य करते, प्रकृति के अधीन नहीं होते। प्रकृति तो अपनी हलचल करेगी, लेकिन प्रकृति हलचल करते हुए भी हम अपनी विवेक शक्ति द्वारा, शिव बाबा की याद के बल द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करते हैं, कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं, विकारों पर भी राज्य करते हैं, क्योंकि विकार हमारे पिछले 2 युगों से 63 जन्मों के हमारे किए हुए संस्कार ऐसे हैं, बार बार हमें विवश करते हैं, कंपेल करते हैं। तो जब वो विकारी संस्कार हमारे आते हैं तो बाबा की याद द्वारा हम अपनी विवेक शक्ति को यूज करके उन विकारों को एक्सेप्ट नहीं करते और अपने आप को कहते नहीं, ये मैं तो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा पिता के हृदय पर निवास करने वाली आत्मा हूँ, मैं पिता परमात्मा का नैनों का नूर हूँ। और परम पिता परमात्मा ने जो सृष्टि श्रेष्ठ सृष्टि रची थी, श्रेष्ठ रचना रची थी, उसमें भी मैं अति 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 श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं इतनी देव आत्मा, पवित्र आत्मा, पूज्य आत्मा, महान आत्मा, कल्याणकारी आत्मा हूँ। जो बाप का कर्तव्य है वो मेरा है। तो जब इन बातों पे हम मनन चिंतन करते हैं, इस पोजीशन पर टिकते हैं, तब हम सारे विश्व का कल्याण करते हैं और अपने विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारी कॉन्शियस इतनी श्रेष्ठ हो जाती है, हमें कहती है नहीं, मेरे लिए ये योग्य नहीं है, क्योंकि मैं महान आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, धर्म के कार्य के लिए निमित्त हूँ। जो धर्म के कार्य के लिए निमित्त होगा वो अधर्म का कार्य कैसे कर सकेगा, उसके लिए अपने को एम्पावर करेगा। तो जैसे लोग हरिद्वार में गंगा स्नान करने जाते हैं, हम रोज बाबा के सुने हुए ज्ञान से अपने आप को प्योरीफाई करते हैं, बार बार ध्यान देते हैं। जो बाबा कहते हैं बच्चे, जो ब्रह्मा बाप ने कदम रखा उन कदम पे कदम रखो। तो हमारे सामने तो बहुत इजी है, वेरी वेरी कंफर्टेबल है, हमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन जो बाबा ने जैसे बोले, जो कर्तव्य किया, तो जैसे बाबा ने हमके कहा कि बच्चे सदा निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी रहो। देखो, निराकारी स्थिति में टिकोगे तो प्रभु प्रिय बनोगे, बाप को बहुत प्यारे लगोगे, और निरअहंकारी स्थिति में टिकोगे तो विश्व को प्रिय लगोगे। बच्चे कभी भी अहंकार ना आए, क्योंकि सब कुछ जो कुछ भी है ये पिता परमात्मा की देन है, ये प्रभु प्रसाद है। प्रभु प्रसाद को अपना मानना ये पिता परमात्मा का अपमान है और ये अपना झूठा अभिमान है। दूसरी बात बाबा ने कहा, बच्चे स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। इसलिए व्यर्थ मुक्त बनो, झबेला मुक्त बनो, पर चिंतन मुक्त बनो, पर दर्शन मुक्त बनो, तभी हम ये कार्य कर सकते हैं। क्योंकि हमने अपने हाथ में इतना बड़ा ऊंच प्रोजेक्ट रखा है सारे विश्व को पावन बनाने का। फिर तीसरी बात आती है कि निंदा होगी, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय, पराजय, हमें हिलना नहीं है। जो अगर कोई निंदा भी करते हैं तो ये उनकी समझ है, लेकिन हीरा तो हीरा ही रहेगा। कहा जाता है बड़े बढ़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल। अरे हीरा मुख से क्या कहे, इसका लाख टका है मोल। हीरा कभी अपने मुख से वर्णन नहीं करता। इसलिए जो ईश्वरी संतान, प्रभु लाडले, बाबा के नूरे रत्न हैं, वो कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते,
क्योंकि वो समझते हैं जो कुछ भी मेरे पास विशेषताएं हैं ये सारी शिव बाबा की दी हुई है, ये मेरी नहीं है। बाबा ने मुझे श्रेष्ठ कार्य करने के लिए मेरी वरदानों से झोली भरी है, इसलिए कोई किसी चीज का नो ईगो, नो अभिमान, ये सब बाबा का है। तो निरअहंकारी, निर्विकारी, निराकारी ये स्थिति हम रखेंगे तो अपने आप जो बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान है वो हमारी बुद्धि में समा जाता है और समय आने पर हम विजयी बनते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सदा विजयी है। ब्राह्मण के जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने तुम्हें जन्म लेते ही स्मृति का तिलक लगाया, तुम शुद्ध आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, धर्मात्मा हो। दूसरा, बाबा ने हमें हमें पवित्रता का वरदान दिया, बच्चे तुम कैसे भी हो लेकिन तुम मेरे हो, हम भगवान की संतान। फिर बाबा ने हमें सारे विश्व कल्याण करने का जिम्मेदारी का ताज दिया और अपने दिल पर निवास करने का दिल तख्त दिया। तो हम कितनी श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पूज्य आत्मा बन रहे हैं। ऐसा विचार रखने से हम चढ़ती कला में जाते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।